वर्कशॉप सरकार ने करवाया था, तमाम माननीय विधायकों को वहां बुला करके वर्कशॉप में जो बातें कही गई थी, जो विशेषाधिकार हम लोग को बताया गया था, उसके ठीक उलट जा करके हमने देखा कि 24 तारीख को बिहार विधानसभा में पालीगंज में डिग्री कॉलेज के एक मुद्दे को हमने उठाया। माननीय मंत्री से हमारी बहस हुई, लोकतांत्रिक बहस हुई, उस पर वोटिंग हुई और सदन खत्म होने के 2 घंटे के अंदर हमें जेल में डाल दिया गया। कहीं कोई सबूत हमारे खिलाफ सरकार के पास नहीं थे। जो आरोप सदन के अंदर लगाए गए, भाजपा के एक माननीय विधायक विनय बिहारी जी ने कहा कि उन्होंने अपनी आंख से देखा है कि हमने उनकी गाड़ी पे हमला किया या छात्रों से करवाया। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पूरे आंदोलन के में सबसे बड़ी बात थी कि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल था, सब जगह शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक जगह भी सरकार के पास सबूत नहीं है कि हमने भीड़ को भड़काया, बल्कि हम लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए तमाम मीडिया के साथियों के सामने हमने अपील किया था। 23 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप लोग को शायद याद होगा, तो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। उसमें छात्रों को इनको लगा कि हमें डरा देंगे, अगर हमें जेल में डाल देंगे तो आंदोलन दब जाएगा। ये तो नहीं हुआ। उल्टे भाजपा के एक मंत्री रामकृपाल यादव जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर जो झूठ बोला, मीडिया में जो जाकर के झूठ बोला कि मैंने पालीगंज से कई सारे नौजवानों को यहाँ पर हथियार के साथ बुलाया, पत्थर डंडे के साथ हमने बुलाया था और हमला करवाया था। बेबुनियाद बात। और इसके चलते पालीगंज के जो लोग हैं, वहाँ जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार हैं, वो अपने गांव में धान का रोपी करवा रहे थे, रोपनी में वो लगे हुए थे। उनको गांव से उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया। पटना से आए भी नहीं थे और दर्जनों नाम एफआईआर में पालीगंज के वैसे नौजवानों का जोड़ दिया गया जो पटना नहीं आए थे आंदोलन में। मकसद इनका साफ था कि उनके माध्यम से ये हमें चाहते थे कि लंबे समय तक जेल में रखें। इन्होंने 9 एफआईआर मेरे ऊपर किया था, एक आंदोलन में शामिल होने के लिए जिसमें कोई सरकार के पास सबूत नहीं थे। 9 एफआईआर और 9 एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगाया हुआ था। तो ये सरकार की सीधी साजिश लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाना नहीं है तो और क्या है। और आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया था? नहीं, हमारे साथ जेल में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। हम लोग जेल में गए, जेल में तमाम आंदोलनकारी साथी थे, 150-200 की संख्या में थे। सही बात है कि जैसे समाज में महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, वैसे ही जेल में हमारी साथी सभा हैं, 3 महिला आंदोलनकारी और थी उसमें, उनको वो बंदिश झेलनी पड़ी। उनको महिला वार्ड से बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन जो बाकी कैदी थे उन लोगों से हम लोग मिलजुल रहे थे, बात कर रहे थे। और जेल के अंदर भी जो तमाम हमारे युवा साथी हैं, उनका हौसला बुलंद था। वो चाहते थे कि ये सिस्टम बदले। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि ये सरकार और इस सरकार का हर मंत्रालय पूरी तरीके से भ्रष्ट और जन विरोधी है। इस सरकार को जाना चाहिए। साथी दीपंकर है, आयशा के